अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, कहानी बना रहे हैं। हाँ, मज़े मज़े की कहानी बन रही है। खुद से कहानी बनाने की कोशिश की है। शाबाश। अच्छा जी, हमने कल कुछ लफ्ज़ पढ़े थे, कुछ तस्वीरी कहानी देखी थी, है ना? याद है ना? जिसकी आप अभी कहानी बना रहे हैं। ज़रा सा उसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास कौन सा सफ़ा नंबर था। जी, सफ़ा नंबर 25 मौजूद था, बाब नंबर 4 मौजूद था। लंबी हो गई सून हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका हम आखिरी काम करें। जी, आज हमारा चैप्टर, हमारा बाब, हमारा सबक ख़त्म हो जाएगा और कल हम नया काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या था? कल हमने तस्वीरी कहानी से कुछ लफ्ज़ निकाले थे, है ना भाई? अब उस कहानी को हम क्या करेंगे? कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास कल हमने क्या किया था। कल जो तस्वीरी कहानी हमने देखी थी, इस तस्वीर में हमने क्या देखा था कि रात का वक्त था, कमरे का माहौल था और निदा थी, निदा के साथ भालू था, चांद था यानी कि चंदा मामू थे, और यहाँ पे खिड़की से बाहर ये चंदा मामू थे और ये पर्दे लगे हुए थे और भाई तारे भी थे यहाँ पे, जो चंदा मामू हमारे मुस्कुरा रहे थे, बिस्तर था। तो अब ये देखते हैं कि हमारी कहानी क्या बनती है। कहानी देखते हैं, नीचे हमारे पास मौजूद है ये कहानी। जी, कहानी मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उन्होंने गायब कर दिए हैं, ख़त्म हो गए, मिस हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं ना। खाली जगह मौजूद है, यानी कि हमने उन खाली जगहों पे क्या करना है? सही अल्फाज लिखने। इस कहानी से मुतालिक, इस कहानी को देखते हुए हमने इस कहानी के अंदर जो है, जो हमारे पास ये पूरी कहानी लिखी हुई है, उसमें जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको हमने यहाँ पे पुर करना है, यानी कि जो खाली जगह है उनको सही अल्फाज के साथ पुर करना है, लिखना है, कंप्लीट करना है। तो फिर क्या होगा? हमारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि तस्वीरी कहानी में हुआ क्या है। देखते हैं, पहले कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या था। चांदनी रात थी, निदा अपने डैश के साथ मीठी नींद सो रही थी। किसके साथ सो रही थी? कहानी में देखा था ना हमने, भालू। शाबाश, भालू। जी, यहाँ पे आएगा भालू। निदा अपने भालू के साथ मीठी नींद सो रही थी। अचानक उसके डैश में तेज रोशनी हो गई। किस में तेज रोशनी हो गई थी? कहाँ सो रही थी वो? क्या था वो? जी, कमरा। वेरी गुड, शाबाश। आपको तो अच्छे से तस्वीर याद है भाई, किसकी तस्वीरी कहानी में क्या हुआ था। अचानक उसके कमरे में तेज रोशनी हो गई। निदा की आँख खुल गई। उसके कमरे में डैश चमक रहे थे। उसके कमरे में क्या चमक रहे थे? जी, तारे। जगमग 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 जगमग। जी, तारे चमक रहे थे। उसकी नजर डैश की तरफ गई। डैश की तरफ क्या था वो? क्या था पीछे की तरफ? खिड़की। शाबाश, खिड़की। उसकी नजर खिड़की की तरफ गई तो चंदा मामू बहुत करीब नजर आए। हाँ, वो जो चंदा मामू थे, चांद साहब जो थे, जिनको हम चंदा मामू कहते हैं, वो खिड़की के पास गई और डैश को देखकर बहुत खुश हुई। जब वो खिड़की के पास चली गई थी तो उसने क्या देखा? वो और करीब आ गए। जी, जो चांद जो है वो चांद को देखकर बहुत खुश हुई। जो चंदा मामू मौजूद थे उनको देखकर वो बहुत खुश हुई। उसे ऐसे लगा कि चंदा मामू उसे देखकर डैश रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? मैंने आपको बताया था ना, हमने देखा था। उदास हो रहे थे? नहीं ना, फिर मुस्कुरा रहे थे। जी, चंदा मामू उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो थोड़ी देर चंदा मामू के पास खड़ी रही। ठंडी हवा और चांद की रोशनी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे नींद भी आ रही थी। उसने चंदा मामू को खुदा हाफिज कहा और अपने डैश के साथ दोबारा सो गई। किसके साथ सो गई थी वो दोबारा? कौन सो रहा था उसके साथ में?
जी वो अपने भालू के साथ दोबारा सो गई। देखा कितनी आसानी से हमने तस्वीरी कहानी की मदद से अपनी कहानी मुकम्मल कर ली। अच्छी लगी ना? आसान था ना ये कि हम क्या करें, किसी भी तस्वीर से मुताल्लिक हम क्या करें, पहले सवाल निकालें, उसमें मौजूद जो किरदार हैं, चीज़ें हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी निशानदेही करें और उसको समझने की कोशिश करें कि इस कहानी में क्या हो रहा है, और उससे मुतालिक हम कोई भी कहानी तरतीब दें जैसे हमने अभी कहानी लिखी थी। अब हमारे पास कहानी क्या बनी है, हम इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे साथ सुनिएगा और पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। चांदनी रात थी, निदा अपने भालू के साथ मीठी नींद सो रही थी। अचानक उसके कमरे में तेज रोशनी हो गई। निदा की आंख खुल गई। उसके कमरे में तारे चमक रहे थे। उसकी नजर खिड़की की तरफ गई तो चंदा मामू बहुत करीब नजर आए। वो खिड़की के पास गई और चांद को देखकर बहुत खुश हुई। उसे ऐसे लगा कि चंदा मामू उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो थोड़ी देर तक चंदा मामू के पास खड़ी रही। ठंडी हवा और चांद की रोशनी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे नींद भी आ रही थी। उसने चंदा मामू को खुदा हाफिज कहा और अपने भालू के साथ दोबारा सो गई। जी, तो हमारी कहानी मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। जी, आप कहानी को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। आप इस कहानी को मुकम्मल कर लीजिएगा। फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें बताइएगा कि किस तरह से आपने जो है तस्वीरी कहानी की मदद से इस कहानी को मुकम्मल किया है। ठीक है, आप उनको बताइएगा और अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। और इस तरह से आज हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।